म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमने देखा है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स बना के देता है, कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। तो सर शॉर्ट टर्म में नुकसान क्यों होता है, इसका रीजन भी बता दीजिए। तो बिल्कुल आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल वाली होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मेन चैनल पे जो वीडियो आया है जिसमें मैंने बताया था अगर आपका म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स में, तो उसका कारण आप नहीं हो, कारण कुछ और हैं। 3 मैंने कारण बताए थे जो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड है। वो वीडियो आप बिल्कुल देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें ना कि सर म्यूचुअल फंड में अगर अपन बात करें तो हमारा सीधा सा गोल है कि सर हमने यहाँ पे निवेश करा और हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म का। तो नॉर्मल सी बात है सर, मार्केट में जितनी भी वॉलेटिलिटी होती है वो सारी वॉलेटिलिटी झेल के हम शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक पैसा निवेश करते हैं, जिससे फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो सके। अब सर यहाँ पे फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट होता हुआ हमको नजर भी आता है, क्योंकि कंपाउंडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन सर शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में लॉस होता है, ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। मार्केट में क्या होता है, होते हैं एफआईआई क्या होते हैं? जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं एफआईआई। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज इंडिया का मार्केट है ना, वो अपनी इस पोजीशन पे है, मतलब इसका वैल्यूएशन काफी हाई नहीं है, एवरेज वैल्यूएशन है। तो जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स होंगे ना एफआईआई, उनको लगेगा कि यार भारतीय बाजार है ना, इसका वैल्यूएशन अभी ठीक है, निवेश करने लायक है। तो एफआईआई यहाँ पे पैसा निवेश करेंगे और इंडिया मार्केट का क्या होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। अब इंडिया मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ा तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एक डर आ जाएगा कि भैया मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ चुका है, गिरावट कभी भी हो सकती है। इस तरीके का डर चलता है मार्केट में। फिर एफआईआई क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया मार्केट में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका इंडेक्स है जो क्या हो, अभी डाउनफॉल में हो। जिस कंट्री का इंडेक्स उनको डाउनफॉल में लगता है, एफआईआई क्या करते हैं, इंडियन मार्केट से कंटिन्यू बिकवाली करते हैं और उस कंट्री के इंडेक्स में पैसा निवेश कर देते हैं। ये साइकिल चलती रहती है एफआईआई की, इसलिए एफआईआई सगे नहीं है, कभी इंडियन मार्केट्स में कभी किसी और कंट्री में, इनका चलता रहता है। ठीक है, तो सर ये चीज तो हो गई। इससे सर शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में लॉस होता है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट में क्या होता है, सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं है, एक होते हैं ट्रेडर, एक होते हैं इन्वेस्टर। जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, वो होते हैं इन्वेस्टर। और जो ट्रेडर होते हैं वो करते हैं स्टॉक का काम करते हैं, वो करते हैं एफ ट्रेड। अब जो एफ ट्रेड होती है ना, उसमें 2 तरीके की चीज होती है, एक होती है कॉल साइड, एक होती है पुट साइड। अब दोनों साइड को अगर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी ट्रेडर प्रॉफिट बना सकता है और मार्केट नीचे जाएगा तो भी ट्रेडर क्या करता है, प्रॉफिट बना सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एफआईआई जब जब भारतीय बाजार में पैसा डालते हैं तो वहां पे ट्रेडर को तो फायदा होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। जैसे मान लीजिए आज एफआईआई का काफी अच्छा पैसा मार्केट में आया है, तो कल के दिन अगर मैं मेरी ब्रोकर ऐप चालू करूंगा, आज के दिन का रिटर्न चेक करूंगा तो काफी अच्छा रिटर्न मुझे शो होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, मार्केट में जब जब करेक्शन आता है और जब जब एफआईआई की भारी बिकवाली होती है, तो उस जगह क्या होता है, 3 तरीके की चीजें होती हैं। क्या होता है, पहली चीज तो जो ट्रेडर होते हैं वो कंटिन्यू अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब जैसे जैसे अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो नॉर्मल सी बात है भैया, वो मार्केट का कहीं ना कहीं पैसा, क्योंकि मार्केट के पास पैसा कहां से आ रहा है, कंप्लीट साइकिल है। यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, बहुत से ट्रेडर हैं, इसका पैसा उसके पास, उसका पैसा उसके पास, इस तरीके का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज तो ये नुकसान हो गया कि ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। सेकंड चीज क्या होगा, जो एफआईआई अपना पैसा निकाल रहा है, बिकवाली कर रहा है, उससे मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। और तीसरा चीज क्या होता है, जो डबल मार होती है, हम क्या करते हैं, आज जो ट्रेडर है वो तो शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, लेकिन हम इन्वेस्टर हैं, हमारा विजन है कि सर शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए हमको निवेश करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए सर मार्केट में गिरावट हो रही है तो यहां से पैसा निकाल दें, प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि यहां पर अगर हम बार बार प्रॉफिट बुक करेंगे तो फ्यूचर में जाके कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल सी बात है भैया, जब जब मार्केट में गिरावट रहती है तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि मुझे लमसम करना है। हम क्या
करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लमसम करते हैं और हम हमारे द्वारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर द्वारा जितना भी पैसा लमसम करा जाता है वो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट की साइकिल कंटिन्यू वे में चलती है और कहीं ना कहीं जो मार्केट में गिरावट होती है उस गिरावट को स्टेबिलिटी दिलाती है और हमारे द्वारा जो पैसा निवेश करा जाता है उससे क्या होता है, जो यहाँ पे ट्रेडर हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देखने को मिलता है, वो प्रॉफिट जो बुक कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हिस्सा होता है। अब आप बोलोगे कि सर इससे तो हमारा नुकसान है, तो आपका नुकसान तो देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है शॉर्ट टर्म में जितनी भी गिरावट हो उस गिरावट में अगर आप पैसा निवेश करते हो तो लो एनएवी प्राइस के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होते हैं। अब मार्केट की साइकिल है, आज मार्केट में काफी इन्वेस्टर उनका पैसा है, आज इसका पैसा उसके पास, उसका पैसा उसके पास, इस तरीके से साइकिल चल रही है, तो नुकसान आपका नहीं है। शॉर्ट टर्म में नुकसान देखने को मिलेगा क्योंकि पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन रखोगे ना तो यहाँ पे फायदा है, क्योंकि क्या होगा मार्केट में इस तरीके की चीज होगी, एफआईआई की सेलिंग हो रही है तो पैसा निकलेगा, ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है और स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिला रहा है और स्टेबिलिटी में भी क्या कर रहे हैं, ट्रेडर अपना फायदा बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं ना उस पर लो एनएवी प्राइस के हिसाब से ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रुपी कास्ट एवरेजिंग हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रही है, जिसका फायदा हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो यही रीजन है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा पैसा लग रहा है, जहां पे ट्रेडर बैठे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हैं और एफआईआई भी कभी पैसा निकालती कभी पैसा डालती है, तो वहां का सीधा इंपैक्ट म्यूचुअल फंड में हमको देखने को मिलता है। तो सीधी तौर पे यहाँ पे बात है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए भाई भी मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा। म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, कंपाउंडिंग ब्रेक होगी और फ्यूचर में जाके कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, जो ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट टर्म में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है, वो ट्रेडिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले हैं उनको शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिलती है, पोर्टफोलियो उनका नेगेटिव देखने को मिलता है। जब गिरावट होती है तो ज्यादा से ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है और मार्केट की जो तेजी आती है ना तो फ्यूचर में जाके अच्छा खासा वो कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको रीजन बता दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको वो चीज देखनी है कि सर आपके स्मॉल कैप फंड्स आपको अगर रिटर्न्स बना के नहीं दे रहे हैं तो उसके 3 मुख्य रीजन हैं। रीजन कोई ऐसे वैसे नहीं है, सेबी और आरबीआई से रिलेटेड है, इसलिए ये वीडियो डिटेल में है, पूरा वीडियो वॉच कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रीजन सही लगा या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।